महाराष्ट्र गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। उद्धव ठाकरे का फिर एकनाथ शिंदे पर हमला। लेकिन ये सच है, ये देखना होगा कि अब महाराष्ट्र का गद्दार कौन है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार तो बोला, लेकिन अभी तस्वीर ये साफ होनी है कि महाराष्ट्र की जनता किसे गद्दार समझती है। उद्धव ठाकरे से जब देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि मेरी लड़ाई देवेंद्र से नहीं है, मेरी लड़ाई दिल्ली में बैठे तानाशाह से है। देवेंद्र पहले जरूर सीएम थे। सीएम के पद से हटने के बाद उन्होंने नारा दिया था, मैं वापस आऊंगा। वो वापस आए हैं, लेकिन चपरासी बनकर। मैं ऐसे नेताओं को क्या जवाब दूं? वो मेरी वजह से ही 5 साल सत्ता में बैठे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के तहत वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति और विपक्षी गठबंधन पर खुलकर बात की। इस दौरान उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र में अब तक के चुनाव में महाविकास अघाड़ी की क्या स्थिति है। इस पर उद्धव ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा, मैं जहां जहां जा रहा हूं मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। एक और बात है, महाराष्ट्र कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। जिस पार्टी का निर्माण बाला साहब ठाकरे ने किया था, उसे तोड़ने और चुराने की कोशिश करने वालों को महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। इस तरह की भावना लोगों में दिखाई दे रही है। ये पूछने पर कि सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलता है, आपकी योजनाएं क्या हैं? जैसे बीजेपी के पास पीएम डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना है, जिसके बड़े पैमाने पर लोग लाभार्थी हैं। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना है ना, ईडी का नोटिस जाता है तो आदमी सीधे ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी में, और इसका लाभार्थी होता है खुद बीजेपी। ये है डायरेक्ट ट्रांसफर और लाभार्थी योजना। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 125 लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। सिर्फ मुंबई की ही बात करें तो 6 में से 4 जगह पर बाहर से लाए गए प्रत्याशी हैं। उद्धव ठाकरे से जब देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि उनसे उनकी लड़ाई नहीं है। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उद्धव कहते हैं, मैं किसी भी तानाशाह का समर्थन नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे और शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की है। क्या मैं उनके साथ जा सकता हूं? ये चुनाव मेरे लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए करो या मरो का है। मेरे पिता ने कहा था कि कभी अपनी जुबान से मत पलटना। ये पूछने पर कि क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे, इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं किसी को सपने नहीं दिखाता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। वो हिंदू मुसलमान करते हैं, उन्होंने मुसलमानों का डर दिखाया है, लेकिन हम मुस्लिमों को साथ लेकर चलते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लोगों को भी ठगा गया है। हम असली शिवसेना है। प्रधानमंत्री अपने दिल से पूछ कर देखें कि असली शिवसेना कौन सी है, उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा। भविष्य में दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उद्धव ने कहा कि मैं सीएम का सपने देखने वालों में से नहीं हूं। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो लोग कहते थे कि मुझे भाषण तक देना नहीं आता, और मैंने मान लिया था कि मुझे भाषण देना नहीं आता। मेरे पिता ने कहा था कि तू कभी भाषण नहीं देना, लोगों से बात कर। मैं दिल से बात करता हूँ, मैं मन की बात नहीं करता हूँ, दिल की बात करता हूँ। मन सोचता है, दिल सोचता नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल तो हमें भारत माता को तानाशाही और जुमलेबाजी से बचाना है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे के लिए भी इस बार एक बड़ी कसौटी है, क्योंकि यहाँ पर असली शिवसेना और नकली शिवसेना की भी लड़ाई है। इसी चुनाव से ये पता लग जाएगा कि जनता ने किसको अपने सर पर बिठाया है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में पार्टियों को जवाब मिल जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का दावा कौन सी पार्टी आगे ज़्यादा मजबूती से रख सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से पिछली बार
2019 में 41 सीटें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को मिली थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग राह तक जा चुके हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए भी बड़े सवाल है। एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद के साथ चलता हुआ कार्यकर्ता के तौर पर लोगों का विश्वास वो जीत पाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे लोगों को ये बताने में सफल हो पाएंगे कि बाला साहब ठाकरे के विचार को वो आगे लेकर चले हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। बाल ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ राजनीति करके मुसलमानों को भी अपनी पार्टी में जगह दे दी है। ऐसे में मुस्लिम वोटर का साथ तो उद्धव ठाकरे को मिल ही सकता है। साथ ही ये सवाल उठेगा कि हिंदू वोटर जो कि बाला साहब ठाकरे का कट्टर भक्त था, वो उद्धव ठाकरे के साथ आगे कितना चलने को तैयार है। में आई है। आपने जो ठीक है, मैं सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, कर्नाटका के चल रहे थे, तेलंगाना के चल रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दो बातें कही थी प्रचार करते हुए। एक तो मोदी जी ने कहा था कर्नाटका में कि जब आप चुनाव के लिए मत देने के लिए जाएंगे तो बजरंग बली की जय बोलकर आप बटन दबाइए, और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको रामलला का दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो सारी जनता कहती है कि होगा। तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था। ये उनका प्रचार जब भाषण किया उसमें का मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया कि आप अगर यहाँ भाजपा की सरकार बनाओगे तो आप सभी को रामलला का दर्शन हम फ्री में कराएंगे। और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, वो खत आज भी मेरे हाथ में है, और उसमें हमने पूछा था कि जो बात मैं तो अन्याय कहता हूं, लेकिन न्याय उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में किया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। उनका तो मतदान करने का अधिकार छीना गया था 6 साल के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पाबंदी लगाई थी। खैर वो तो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो वो बात अलग है। लेकिन अब कुछ बदलाव उसमें आपने किया है क्या कि उस वक्त जो गुनाह माना जाता था उसमें आपने कुछ बदलाव कर कुछ चीजें लाई है क्या नहीं, तो हमें अवगत करें। और अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे मान लेंगे कि आपने बदलाव किया है, अन्यथा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते। तो खैर उसके बावजूद उन्होंने कुछ हमें उत्तर तो नहीं दिया। हमने एक स्मरण पत्र भी दिया, अब तक उत्तर नहीं आया। कल अचानक हमें एक इलेक्शन कमीशन से लेटर आ गया, लव लेटर जैसे, और कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन पहले, हमने एक शिवसेना का नया गीत, क्योंकि अब हमारा चुनाव जो चिन्ह है उसमें हमने बदल किया है, अब तो मशाल आ गई है, तो मशाल के लिए हमने एक गीत बनवाया और आपके माध्यम से पूरी जनता को दे दिया। उसमें 2 शब्द उन्होंने कहा है कि आप निकालो। एक तो है हिंदू हा तुझा धर्म। तो हिंदू हा तुझा धर्म कहने में गलत क्या है? हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूं कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंग बली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी, और हमारा जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे। तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है, हमने तो उसमें वोट नहीं मांगे। लेकिन जो गीत है उसमें कोरस में जो महाराष्ट्र में हर जगह एक नारा लगता है, जय भवानी जय शिवाजी, वो नारा हमने लिया है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उसमें से जय भवानी शब्द निकालो। आप कौन होते हो? भवानी माता हमारी कुलदेवता है, तो उसका स्मरण करना क्या गुनाह है? हमने ऐसे नहीं कहा कि जय भवानी कहकर आप वोट दे दो, या भवानी माता की जय जो कहेंगे उसको वोट दे दो। तो ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम कहेंगे पहले इन दोनों के पर करो और बाद में हमारे ऊपर करो। लेकिन महाराष्ट्र की जो कुलदेवता है भवानी माता, उसका उल्लेख हम तो जरूर करेंगे और उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।